भगवान की भक्ति इसीलिए तो करते हैं। यदि इसको भी कहें निदान तो फिर जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, तो क्यों कहा तुमने जन्म जरा मृत्यु विनाश, ये भी निदान हो गया। संसार ताप विनाशनाय, क्यों तुमने कहा कि संसार ताप विनाशनाय, तुमने मांगा ना कि संसार का ताप दूर हो। अक्षय पद प्राप्त है, क्यों मांगा तुमने अक्षय पद। क्षुधा रोग निवारणाय, क्यों मांगा। अष्टकर्म दहनाय, क्यों मांगा। मांगी तो रहे हो, पूजा में और क्या है, मांगने के अलावा और क्या है। दे रहे इतना सा, मांग रहे इतना क्या, चढ़ा रहे इतना सा और मांग रहे इतना। मोक्ष फल प्राप्त आए, क्या चढ़ा दिया, बादाम। मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष जैसा महान फल चाहिए और चढ़ा क्या रहे, बादाम। बादाम में भी खाने वाली मीठी मीठी अलग है और चढ़ाने वाली। दुकान पर जाकर के ये भगत यहीं से शुरू करता है, भैया वो पूजा वाली बादाम दे दो। क्या कहता है, पूजा वाली बादाम। खाने वाली बादाम अलग मांगेगा, भैया वो थोड़े से खाने वाली बादाम में देना। मतलब खाने के लिए अलग बादाम और चढ़ाने के लिए अलग बादाम, दाम में भी अंतर है दोनों में। होशियार बहुत है। मोक्ष फल प्राप्त है, वाह भाई वाह, इतनी सी बादाम में मोक्ष का फल चाहिए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, गजब कर दिया। जन्म जरा और मृत्यु तीनों जाएं, एक ही साथ तीनों चली जाएं। जन्म भी जाए, जरा भी जाए और मृत्यु भी चली जाए, और चढ़ा रहे क्या, जलम। छोटी सी चम्मच से, आई ड्रॉप, ज्यादा न गिर जाए, आई ड्रॉप ज्यादा न गिर जाए। हाँ, जलम नृपामति स्वाहा, आई ड्रॉप। मांगा क्या, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। शुद्ध व्यापारी लोग हैं। हाँ, दाम कम लगे और माल ज्यादा आ जाए। और समझ लो कि तुम्हारे इतने ही से जल चढ़ाने में जन्म जरा और मृत्यु चली गई, फिर बचा का पूजा में। अब आगे का मांगो। पहले ही नंबर पर तुमने मांग लो, जन्म भी गओ, जरा भी गई, मृत्यु भी चली गई। अब पूजा में बच्चों का मांग भी खिलाने, बताओ पूजा में मांगने के लिए बचा क्या है। तो पहले ही नंबर पर क्यों रख दिया जन्म जरा मृत्यु। ये तो लास्ट में रखना था। पहले क्षुधा, फिर ये, फिर वो, फिर धूप, और ये बाद में कहते कि अब भाई ये तो सब हो गए, बाकी अब जन्म जरा मृत्यु और चली जाए। पहले ही नंबर पर रख दिया। समझ में नहीं आ रहा, पहले ही नंबर पर रख दिया और पहले ही नंबर पर चढ़ाए गए जल में तीन ही चले गए। अब पूजा कैसे होगी पूरी तुम्हारी, बताओ। क्या बात है, क्या क्या मांग लेते हैं। तो देखो, इस निमित्त से व्रत तपश्चरण, लेकिन निदान नहीं है ये। पूजा में भाई जाने वाली भावना निदान नहीं है। हम ये चढ़ा रहे हैं, हम ये व्रत कर रहे हैं, हम ये साधना कर रहे हैं, इसका जो भी फल है वह हमें इस रूप में फल मिले, इसके अलावा कुछ और फल मुझे नहीं चाहिए। भोगों के लिए वो निदान कहलाता है। तपस्चरण दान पूजा आदि करता वह पुरुष अपने उस व्रत तपस्चरण आदि रूप आचरण को व्यर्थ ही खोता है। ऐसे जैसे कि कोई सूत के धागे के लिए मोतियों का हार तोड़ता है। अब बताओ, तक्र निमित्तम रत्न विक्रय लो, छाछ के लिए रत्नों को बेच रहा है। भस्म निमित्तम रत्न राशि दहनवत, अब राख चाहिए है तो रत्नों को जला रहा है। सूत्र निमित्तम हार चूर्णवत, अब धागा चाहिए, हार तोड़ दो,
हार में से धागा निकल आएगा। कोद्रव क्षेत्र वृत्ति निमित्तम अगुरुवन छेदनवत व्रथई व्रताधिकम नाश्यति। और क्या कह रहे हैं कि जैसे कोदों धान्य के खेत की बाड़ी के लिए चंदन के वन को काटता है, चंदन के वन को काट देता है, ये सब व्यर्थ में। शुद्धात्म भावना साधनार्थम बहिरंग वृत्त तपस्सरण दान पूजातिकम करोति सा परंपरिया मोक्ष लभतेति भावार्था। लेकिन ऐसा ना करते हुए शुद्धात्म भावना की साधना करने के लिए बहिरंग व्रत तपस्सरण पूजादि जो करते हैं वो परंपरा से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दो पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूँ। दोनों शुभाशुभ कुशील सुशील त्यागो, संसर्ग राग इनका तज नित्य जागो। संसर्ग राग इनका यदि जो रखेगा, स्वाधीनता बिनसती दुख ही सहेगा। समयसार ग्रंथ में पुण्य पापाधिकार चल रहा है। पिछले दिनों में पुण्य और पाप की व्याख्या को समझ करके अध्यात्म की दृष्टि से दोनों को त्याज्य बतलाया गया है। जितनी सूक्ष्मता से अध्यात्म के इस समयसार ग्रंथ में कथन आया है, वह वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है। अशुभ को बुरा मान करके छोड़ देना फिर भी सहज है। पुण्य को अच्छा मान करके उससे बचने और छोड़ देने के भाव होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। प्रारंभिक अवस्था में व्यवहार के मोक्ष मार्ग में यही आवश्यक है कि अशुभ को छोड़ें, शुभ में लगें और शुद्धता का ध्येय बनाएं, शुद्धता को पाने का प्रयास करें। यह एकदम सपाट सरपट समझ में आने वाला राजमार्ग है। अशुभ को छोड़ें, शुभ में लगें और शुद्धता को पाने की भावना रखें, शुद्धता को पाने का पुरुषार्थ करें। यह एकदम सपाट सरपट राजमार्ग दिख रहा है। कहीं कोई इस व्याख्या में उलझन नहीं है। ऐसी सरल व्याख्या में कहीं उलझन है ही नहीं। पुनः उसी व्याख्या को आचार्य प्रवर आगे बढ़ा रहे हैं। उत्थानिका के रूप में भूमिका लिखी गई है। अथ उभयम कर्म शुद्ध निश्चयेन केवलम बंध हेतुम न केवलम बंध हेतुम प्रतिषेध्यम हेयम च आगमेन साधयति। कह रहे हैं आचार्य प्रवर, अब दोनों ही कर्म, दोनों कर्म कौन से? अशुभ और शुभ, ये दोनों ही कर्म शुद्ध निश्चय नय से न केवल बंध के ही कारण हैं, अपितु निषेध करने योग्य भी हैं। हाँ, बंध के कारण तो हैं ही,
अपितु निषेध करने योग्य भी हैं, ऐसा आगम से सिद्ध करते हैं। गाथा है, रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेषु मारज। क्या बात है। रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो येसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेषु मारज। रागी जीव तो कर्मों का बंध करता है और वैराग्य को प्राप्त हुआ जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा लेता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए कर्मों में अर्थात अशुभ और शुभ कर्मों में मारज रंजायमान मत हो, रंजायमान मत हो। एक एक शब्द की व्याख्या देखो। रत्तो रागी जीवो जीव कम्मम बंधदी कर्मों को बांधता है और विराग संपन्नो विरक्त जीव वीतरागता से संपन्न जीव मुंचदी कर्मों से छूटता है। ऐसो यह जिनोपदेशो किसका उपदेश है? जिनोपदेशो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। उपदेश तो जिनेंद्र भगवान का ही है। आचार्य उपाध्याय और साधु तो जो परंपरा से प्राप्त है उसके आधार पर व्याख्या करते हैं। उपदेश के यथार्थ अधिकारी तो जिनेंद्र भगवान ही हैं। जिनोपदेशो ऐसा उपदेश किसका है? जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्हा इसलिए हे भव्य जीव क्या करो तुम? कम्मेषु मारज, कम्मेषु मारज कर्मों में राग मत करो, कर्मों में राग मत करो। कर्मों में राग करने का मतलब यह है कर्मों में रंजायमान मत हो। अशुभ कर्म किया, अशुभ कर्म का फल मिला, आकुलता व्याकुलता आती है, दुखद सामग्रियां मिलती हैं, विकल्प आते हैं, व्यवधान आते हैं और पुण्य कर्म का उदय आए, सुखद वातावरण मिलता है, सुख की सामग्री मिलती है, वैभव सब कुछ अनुकूल अनुकूल ही होता है। उसमें मन रम जाता है। विकल्पों में लगने का मतलब ही है कि कर्मों में हमारा मन आसक्त हो गया। इस जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि कर्मों में राग मत करो।
रंजायमान मत हो, शुभाशुभ फलों में उलझो मत। रागी जीव तो कर्मों का बंध करता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से मुक्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए शुभाशुभ कर्मों में रंजायमान मत हो, अर्थात राग मत करो। प्रशस्त राग भूमिका के अनुसार स्वीकृत है, एकांत से सर्वथा रूप में निषेध नहीं है। लेकिन तत्व की बात तो यही है, चाहे अप्रशस्त हो चाहे प्रशस्त हो, कर्म तो कर्म ही है, कर्म तो कर्म ही है। बेड़ी तो बेड़ी ही है। नहीं, सोने की बेड़ी तो बहुत अच्छी है, तो हम कहाँ बुरी कह रहे। सोने की बेड़ी अच्छी है तो हम बुरी कहाँ कह रहे, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है ना, बंधन तो बंधन है। इसलिए यथार्थ दृष्टि से तो बंधन को बंधन के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात अवश्य है कि इस गाथा को प्रारंभिक भूमिका में ही यदि लागू कर दिया तो अशुभ से तो बचा ही नहीं, अशुभ का त्यागी तो हुआ नहीं, और शुभ का सहारा और छुड़ा दिया। अशुभ का जो त्यागी ना हुआ हो उसे शुभ का सहारा छुड़ा दें तो उसकी गति क्या होगी। एक ही प्रश्न पर विचार कर लो, जिसका अशुभ से छुटकारा ना हुआ हो और उसे शुभ का सहारा और छुड़ा दें तो उसकी स्थिति क्या बनेगी। ना घर के ना घाट के।